आ चुका। क्या ही पूरा प्लान, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीर आज भी इजराइल के लोगों को डराती है, थर्राती है, नींद से उठाती है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर चौंकाने वाला हमला किया, सैकड़ों लोगों की जान ली, लोगों को अगवा किया। आज भी इजराइल के कई नागरिक हमास के बंधक हैं, जिन्हें वो सीज फायर के बाद धीरे धीरे छोड़ रहा है। हालांकि इसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ रही है। अपने बंधक नागरिकों के बदले इजराइल को हमास के लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए आतंकी हमले को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया था और अब एक बार फिर ये नाम सुनाई दिया है, जिसने भारत के कान खड़े कर दिए हैं। आखिर हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड से भारत का क्या लेना देना है? क्यों ये नाम सुनकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं? इसका कश्मीर से क्या वास्ता है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए 5 तारीख को पीओके में क्या हुआ। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है। इस मौके पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर में लगातार सैन्य दबाव के बाद जैश-ए मोहम्मद काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, जिसके कारण अब उसे लोगों से जुड़ने के लिए हमास की मदद लेनी पड़ रही है। जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमास के सदस्य भी पहुंचे थे। कार्यक्रम की जगह रावलकोट था, जो आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड है। यहाँ हमास नेताओं के पोस्टर भी लगाए गए थे। खास बात यह है, पीओके के साबिर शहीद स्टेडियम में कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस के नाम से जैश, आतंकियों और हमास की मीटिंग हुई, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या जैश और लश्कर हमास के साथ मिलकर कश्मीर में ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड को अंजाम देना चाहते हैं? इसको एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई ने और ख़ास तौर पर उनके जो आतंकवादी संगठन हैं, लश्कर जैसे संगठन और हाफिज सईद, तलहा सईद जैसे लोग जो हैं, वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो गए। और उनका एक ही बात उनके दिमाग में है कि किस तरह से भारत को डिस्टर्ब किया जाए। शायद उनको लग रहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह से हमास के समर्थन में कुछ लोग सामने दिखाई दिए थे, तो उनको शायद प्रो हमास एक्टिविस्ट का समर्थन भी मिल सकता है और भारत के खिलाफ वो इनका उपयोग कर सकते हैं और इस्लाम के नाम पर कश्मीर के अंदर एक बार फिर से आतंकवाद को खड़ा करने की कोशिश करी जा सकती है। इस बीच आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद की भारत को लेकर गीदड़ भभकी भी सामने आई है। 5 फरवरी ये ऐलान करता है, कश्मीर की तहरीक दहशतगर्दी नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसलिए सारी दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा हो, सलामती कौंसिल भी हो, कोई मुल्क भी हो, वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, सलामती कौंसिल हो। तलहा सईद ने लाहौर में एक रैली के दौरान किसी भी कीमत पर कश्मीर को भारत से आज़ाद कराने की कसम खाई। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को किसी भी पाकिस्तान को आतंकवादी नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान के लोग आतंकवादी नहीं हैं, लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन नहीं है। इस दौरान भीड़ ने जेल में बंद उसके पिता की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। सारी दुनिया को भी पैगाम देना चाहता हूं कि कश्मीर का काम दहशतगर्दी नहीं है। अहले कश्मीर के लिए जो है ये ताकत आवाज बुलंद करना, उनके साथ इजहार यकजहती करना दहशतगर्दी नहीं है। आप मोदी शैतान के प्रोपेगेंडे से निकलिए। ये 2025 का 5 फरवरी ये ऐलान करता है, कश्मीर की तहरीक दहशतगर्दी नहीं है।
मेरे मोहतरम भाइयों, इसलिए सारी दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा हो, सलामती कौंसिल भी हो, कोई मुल्क भी हो, वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, सलामती कौंसिल हो, दुनिया का कोई मुल्क भी पाकिस्तान के किसी शहरी को उस वक्त तक दहशतगर्द नहीं कह सकता जब तक वो हमारी रियासत का इत्तेफाक ले नहीं लेता, उनकी मदद नहीं ले लेता। पाकिस्तान की अदालतें मेरे वालिद मोहतरम के हक में फैसले देती आई हैं और इंशाअल्लाह जब हक की बुनियाद पर केसेस को देखा जाए तो पता चलेगा कि केसों के फैसले क्या होते हैं। तो मैं सारी दुनिया को भी ये कहना चाहता हूं, अल्लाह के फजल करम से हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम किसी पर ज्यादती करने वाले नहीं है। अब ट्रंप ने इस फंड को रोक दिया है तो तलहा सईद बिल से निकलकर बिलबिला रहा है, जारी करता रहा। और अब जब ट्रंप ने इस फंड को रोक दिया है तो तलहा सईद बिल से निकलकर बिलबिला रहा है। लेकिन दुनिया इनकी हकीकत जानती है। पीओके में हमास और लश्कर-ए-तैयबा की मीटिंग के बाद ये तस्वीर और साफ हो गई है। ऐसे में भारत इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश कल एक बार फिर से सुलग उठा, भीड़ एक बार फिर से बेकाबू हो गई। इस भीड़ के निशाने पर था पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का घर। भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ वहां पर की है, आगजनी की है, लेकिन यूनुस की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूनुस हसीना की दहाड़ से डर गए हैं, क्योंकि हसीना ने अपने समर्थकों को संबोधित किया था। क्या है ये पूरी खबर और क्या तस्वीरें बांग्लादेश से अब सामने आई हैं, रिपोर्ट देखिए।